बचने नहीं चाहिए। भाई साहब, मैं जानता हूँ किसने हमला किया, मैंने शक्ल देखी है। तो फिर जुबान को ताला क्यों लगा के रखा हुआ है? नाम बताओ उसका। बोलता क्यों नहीं, जवाब दे। नाम ही ऐसा है, बता नहीं सकता। मैं सोच रहा था किस मुंह से बताऊं। बोल वरना जान से जाएगा। दिलावर। दिलावर ने हमला करवाया भाई साहब आप पर। दिलावर? कहाँ है दिलावर? भाई साहब, दिलावर फैक्ट्री में होगा, और कहां जाना है? दिलावर इतना गिर भी सकता है कि मैं सोच भी नहीं सकता था। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया मालिक। कारोबार पर कब्जा करने के लिए उसने आप पर और बानो बीवी पर हमला किया। लानत है उसकी जिंदगी पर। आप हुक्म करें, मैं अभी बंदे ले जाकर उसका काम तमाम करता हूं। नहीं, तुम आओ मेरे साथ, मैं देखता हूं। ये हिसाब कम है। जितना माल गया उसके हिसाब से तो पैसे ज्यादा होने चाहिए थे, कम क्यों है? हैं? ठीक। भाई साहब आप आ गए। मुझे फोन करते मैं हाजिर हो जाता। आपने क्यों तकलीफ की? बंद करो ये ढोंग। तुम्हारा राज फाश हो चुका है। हम जान चुके हैं कि हमला तुमने किया है। हमला? कौन सा हमला? किस पर हुआ है? मुझ पर और बानो पर। भाई साहब आप ठीक तो है ना? अब मुझे क्यों नहीं बताया? मैं आया था। अदाकारी देखें इसकी। हमला करके भी ऐसे अनजान बन रहा है जैसे इसे कुछ पता ही नहीं। बकवास बंद कर अपनी। झूठा इल्जाम लगाना तूने, इधर ही मार दूंगा। क्यों किया ये सब? मालिक मैंने कुछ भी नहीं किया। ये फरगला रहे हैं आपको, मैं यकीन करें मेरा, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने तुझे अपने बेटों से बढ़कर प्यार दिया। तुम्हारी खातिर मैंने अपने असूल और अंदाज बदल लिए। तुझे अपना दामाद बनाने का फैसला किया मैंने। फिर तूने ये सब क्यों किया? रही बात जायदाद और कारोबार की, तो शादी के बाद तुझे वैसे ही देने का मैं फैसला कर चुका था। यकीन करें मेरा, मैंने कुछ भी नहीं किया। फरगला रहे हैं आपको। बैठ के बात करते हैं ना। बस, बैठकर बात करने का वक्त अब गुजर चुका है। अब सजा का वक्त। तेरी मौत मेरे हाथों बहुत दर्दनाक होगी। जी मेरा वादा है तुझसे। भाई साहब मैंने कुछ भी नहीं किया। भाई साहब मेरा यकीन करें। भाई साहब मैंने कुछ भी नहीं किया। भाई साहब झूठ बोला जा रहा है आपसे। भाई साहब आपने उसे वक्त क्यों दिया? उसे उसी वक्त मार देना चाहिए था। मैं उसकी आंखों में खौफ देखना चाहता। मैं देखना चाहता था कि उसे पता हो कि वो मरने वाला है। और अगर वो शहर छोड़कर भाग गया तो कहां ढूंढेंगे उसे? वो भाग कर कहाँ जाएगा? मैं जानता हूँ इस गांव में उसकी माँ और भाई रहते हैं। वो भाग कर भी हमसे नहीं भाग सकता। ये आपको कैसे पता? उसने खुद बताया था। मैं जिनके साथ रहता हूँ ना, उनके शजरे भी साथ रखता हूँ। कौन कहाँ कब बदल जाए क्या गारंटी है? भाई साहब, मैं दिलावर को अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। तो रोका किसने है? लेकिन याद रखना, मौत ऐसी होनी चाहिए कि मौत का भी दिल दहल जाए। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी? मालिक आगे सिग्नल है। अगर जिंदगी और मौत खुदा की बजाय इंसान के हाथ में होती तो आज दुनिया में सिर्फ चंद लोग ही बचे होते।
मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। काश वो समझ जाए। हाथ सीधे, तेज 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 तेज, टांग ऊपर टांग ऊपर। मुझे तो इन्हें देखकर ही डर लगा है। इनकी रैगिंग ऐसे हो रही है तो हमारे साथ न जाने क्या होगा। अल्लाह करे ये रैगिंग का मनहूस दिन हमेशा हमेशा के लिए खत्म ही हो जाए। तुम खामोश क्यों, कुछ बोल क्यों नहीं रही? सॉरी, क्या कह रही थी तुम? तुम भी मेरी तरह ही डर रही हो, तभी खामोश हो। डर रही हो? नीचे कर, नीचे। मैं किसी से नहीं डरती हूँ। कोई हाथ तो लगा कर दिखाए मुझे। घबराओ नहीं, बस आज का ही दिन है, जैसे तैसे करके ये भी गुजर ही जाएगा। ये दिन सबको देखना पड़ता है, हम भी देख ही लेंगे, कर लेंगे बर्दाश्त। बर्दाश्त कर लेंगे? कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, अपना मजाक बनवाने नहीं आई हूँ। ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। मजाक तो बनकर ही रहेगा, चाहे हम चाहें और चाहे हम ना चाहें। ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो। एक बात तुम याद रखना, मैं अपना मजाक नहीं बनवाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो अब चले यहाँ से, वरना कोई ना कोई सीनियर तो हमें देख ही लेगा। शुक्र है किसी की अभी तक हम पर नजर नहीं पड़ी। बस अल्लाह करे आज का दिन यूं ही जैसे तैसे करके गुजर जाए। अल्लाह मियाँ अगर हर किसी की दुआ कबूल फरमाते तो बेटा जी हर कोई बगैर पढ़े लिखे ही पास हो जाता। और रही बात दिन यूं ही गुजरने की, तो हम हैं ना, हम तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे यादगार बनाएंगे, तुम कभी नहीं भूलोगी। अच्छा चलो यार, बताओ क्या करवाएं इनसे? मुझे तो कुछ नहीं सूझ रहा, तुम बताओ। स्टार्टर के तौर पे पेश आपसे शुरू करते हैं। चलो चलो पुशअप्स लगाओ। अगर इतना ही शौक है ना तो खुद करके देख लो। अकड़ तो देखो इसकी, लगता है पहले उसको सीधा करना पड़ेगा। कोशिश तो करके देखो, फिर देखना क्या होगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? हिम्मत अगर देखनी है ना तो दोबारा ऐसी गलती जरूर करना। हिम्मत भी दिखाऊंगी और सबक भी सिखाऊंगी। ये दोनों लड़कियां तलाल की दोस्त लगती हैं। अच्छा, चला इनके साथ भी दो दो हाथ लगा लें, चलें। शायद तलाल अपनी बिल से बाहर आ जाए। चलो अंबर। ये क्या किया तुमने? तुम्हें पता है तुमने किस पे हाथ उठाया है? माफी मांगो इससे, अभी अभी माफी मांगो। नहीं, हाथ इसने रखा था मेरे कंधे पर, इसको माफी मांगनी चाहिए, मुझे नहीं। मैं देखता हूँ तुम कैसे नहीं माफी मांगती। अगर मर्दानगी दिखाने का इतना ही शौक है ना तो यूनिवर्सिटी छोड़कर किसी मैदान में जाओ, सारी मर्दानगी भी निकल जाएगी और जोश भी। हानिया चलो यहाँ से, मैं कहती हूँ चलो। ये तुमने क्या किया? तुमने उन्हें जाने दिया? तुम बोला क्यों नहीं कुछ? उसे थप्पड़ मारा है तुम्हें, कुछ बोलो तो सही। चाय ठंडी हो रही सर। सर मुझे पता आप क्या सोच रहे हैं। आपको भाई साहब के यहाँ हुई बेइज्जती याद आ रही है, और मुझे हैरत हो रही सर कि इतना कुछ होने के बावजूद भी आप उनसे डील करके कैसे वापस आ गए। और मुझे इस बात पे हैरत हो रही है कि मैंने आज पहली बार
खुद से ज़्यादा किसी और को अहमियत दी है। यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ सर कि आप उस भाई साहब को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? कुर्बानी करते हो? जी ईद पे कुर्बानी करते हो? जी करता हूँ। तो ये नहीं जानते कि पहले जानवर का ख्याल रखा जाता है, उसे खिलाया पिलाया जाता है, और उसके बाद जब उसे आपसे उनसियत हो जाए तो उसे कुर्बान कर दिया जाता है। समझ गया सर, अब सब कुछ समझ गया। मैं एक सियासतदान हूँ फयाज, और सियासतदानों के दान दिखाने के और होते हैं और खाने के और। ये बात भला मुझसे बेहतर कौन जानता है? इतने अरसे से आपके साथ हूँ। जानते तो हो, मगर तुम ये नहीं जानते कि मछली को जाल में फंसाने के लिए पहले चारा डाला जाता है, फिर इंतजार किया जाता है। चारा मैं डाल आया हूं, अब सिर्फ ये देखना बाकी रह गया है कि मछली कब चारे को निकलती है और कब जाल में फंसती है। मेरे ख्याल से वो आपकी ऑफर कबूल नहीं करेगा। इतना मुनाफा सुनने के बावजूद भी जिस बंदे ने जवाब नहीं दिया, वो आगे भी इनकार ही करेगा। लालच एक ऐसा फरेब है फयाज, जो लोगों को मजबूर कर देता है। वो ऐसा कुछ भी कर जाते हैं जो नहीं करना चाहते। और मुझे लगता है कि भाई साहब अपने इर्द गिर्द के लोगों की बहुत सुनता है। हम वहां हैं नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे वहां पर मैं अपना एक वकील छोड़ आया हूं। वकील? मैं कुछ समझा नहीं। पहले मुझे तो समझने दो कि जो मैं समझ रहा हूं वो है भी या नहीं। अगर ऐसा है तो भाई साहब मेरी मुट्ठी में है। जब चाहूं आजाद कर दूं, जब चाहूं मसद दूं।